एजुकेशन अड्डा में आप सभी का स्वागत है। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। एजुकेशन अड्डा आप लोगों के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया है जो कि आपके लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। इसी के साथ बिना समय गवाए सीरीज को शुरू करते हैं। अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों के पास नोटिफिकेशन जा सके और अधिक से अधिक लोग मेरे इस चैनल को फ़ायदा उठा सकें। मूल अधिकार। भारतीय संविधान में 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिसमें नंबर 1 संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 और 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30, संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, संपत्ति के अधिकार को 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मूल अधिकार से हटाकर संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 का के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया है। इसी के साथ राष्ट्रीय गान। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन है। इसके रचयिता गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा रचा गया है। इसको 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार किया गया। रविंद्र संपूर्ण गान की समयावधि 52 सेकंड है। और बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान भी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा रचा गया है। राष्ट्रीय गीत। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। इसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपनी पुस्तक आनंद मठ में की थी। इसको 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया गया। इस गीत का प्रथम पद ही राष्ट्रीय गीत के रूप में गाया जाता है। राष्ट्रीय चिन्ह। सम्राट अशोक के सारनाथ लाट स्तंभ से लिया गया है। इसमें पीठ सटाए 4 सिंह हैं। सिंहों के नीचे वक्र एवं चक्र है। एवं चक्र के बाईं तरफ अश्व, घोड़ा और दाईं तरफ बैल और सांड है। इसको 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। राष्ट्रीय कैलेंडर। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है। यह कनिष्क के द्वारा 78 ईस्वी में शुरू किया गया। 22 मार्च 1957 को इसको स्वीकार किया गया। इसका पहला महीना चैत का है। संघ का शासन राष्ट्रपति, कार्यपालिका, मंत्रिपरिषद और विधानमंडल संसद। मंत्रिपरिषद, राज्य कार्यपालिका यानी राज्यसभा 250 से अधिक सदस्य 250 सदस्य हैं और लोकसभा में 552 सदस्य। राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और 238 सदस्य राज्यों और संघों के द्वारा चुन के आते हैं। लोकसभा में 530 सदस्य राज्यों के प्रतिनिधि के द्वारा, 20 सदस्य संघ राज्यों के क्षेत्रों के द्वारा और 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इसी के साथ राज्यों में विधानसभा की सीटों का विवरण इस प्रकार है। आंध्र प्रदेश में 175, अरुणाचल प्रदेश में 40, असम में 126, बिहार में 243, गुजरात में 182। हरियाणा में 90, हिमाचल प्रदेश में 68, पश्चिम बंगाल में, जम्मू कश्मीर में 76, कर्नाटक में 224, केरल में 140, मध्य प्रदेश में 230। महाराष्ट्र में 288, मणिपुर में 60, मेघालय में 60, नागालैंड में 60,
उड़ीसा में 147, पंजाब में 117, राजस्थान में 200, सिक्किम में 32, तमिलनाडु में 234, त्रिपुरा में 60, उत्तर प्रदेश में 403 और पश्चिम बंगाल में 294 और गोवा में 40। छत्तीसगढ़ में 90, उत्तराखंड में 70, झारखंड में 81, तेलंगाना में 119 और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में 70 और पुडुचेरी में 30। इसी के साथ लोकसभा से संबंधित विभिन्न राज्यों की भागीदारी: आंध्र प्रदेश 25, अरुणाचल प्रदेश 2, असम 14, बिहार 40, गोवा 2। गुजरात में 26, हरियाणा में 10, हिमाचल प्रदेश में 4, जम्मू कश्मीर में 6, कर्नाटक में 28, केरल में 20, मध्य प्रदेश में 29 और महाराष्ट्र में 48, मणिपुर में 2। मेघालय में 2, मिजोरम में 1, नागालैंड में 1, उड़ीसा में 21, पंजाब में 13, राजस्थान में 25, सिक्किम में 1, तमिलनाडु में 39 और त्रिपुरा में 2। उत्तर प्रदेश में 30, पश्चिम बंगाल में 42, छत्तीसगढ़ में 11, उत्तरांचल में 5, झारखंड में 14, तेलंगाना में 17, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 1, चंडीगढ़ में 1, दादर नगर हवेली में 1, दमन एवं दीप में 1, दिल्ली में 7, लक्षद्वीप में 1, पुडुचेरी में 1 व मनोनीत 2। टोटल 545। राष्ट्रीय ध्वज लंबाई और चौड़ाई 3:2 के अनुपात में, केसरिया, सफ़ेद, हरा, मध्य में नीले रंग का चक्र जिसमें 24 तीलियाँ होती हैं। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने अपनाया था। राज्य चिन्ह सारनाथ वाराणसी में स्थित अशोक की लौट से लिया गया है। 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार द्वारा अपनाया गया। मुंडकोपनिषद का सूत्र सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि से लिखा गया। राष्ट्रीय गान जनगण मन संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया, ताकि 27 दिसंबर 1911 को राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। गायन में लगभग 52 सेकंड, प्रथम एवं अंतिम पंक्ति 20 सेकंड। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम आनंद मत से उद्गृत है। 1896 में राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ शक संवत चैत 365 दिन 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। राष्ट्रीय पशु बाघ पैंथरा टाइग्रिस लिनायस। राष्ट्रीय पक्षी मयूर 1972 से इसे पूर्ण संरक्षक प्राप्त है। देश का नाम इंडिया जो कि भारत है। भारतीय संविधान में 22 भाग 12 अनुसूचियाँ हैं। जब संविधान बना था, संविधान की नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। संविधान सभा की प्रथम बैठक डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की
अध्यक्षता में हुई। प्रस्तावना के अनुसार भारतीय गणराज्य का नाम भारत या इंडिया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर जी। इस समिति में कुल 7 सदस्य थे। भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। भारतीय संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति होता है। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा है। भारत के संविधान का निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को माना जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को उनकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है। डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार अनुच्छेद 32 को संविधान सभा की आत्मा कहा गया है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान भारत का है। भारत की संसदीय प्रणाली इंग्लैंड से लिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। ये कथन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48A में संदर्भित है। भारतीय संविधान के अंतर्गत विश्व के अनेक देशों की संवैधानिक विशेषताओं को समाहित किया गया है, जिनका विवरण निम्न प्रकार से है। ब्रिटिश संविधान से संस्थात्मक शासन पद्धति, विधि निर्माण प्रक्रिया, एकल नागरिकता, संसदीय विशेषाधिकार व संसद तथा विधानमंडल की प्रक्रिया। अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका, संघवाद, राष्ट्रपति पर महाभियोग, चलाए जाने वाले प्रावधान, उपराष्ट्रपति का पद और वित्तीय आपात। आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की भाषा संबंधी सूची का प्रावधान। पश्चिमी जर्मनी के संविधान से आपातकाल के प्रबंधन के दौरान राष्ट्रपति की मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ। कनाडा के संविधान से संघीय शासन व्यवस्था और अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र। दक्षिण अफ्रीका संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान। रूसी संविधान से मूल कर्तव्यों का उल्लेख। जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि सिद्धांतों का प्रावधान, जिसके आधार पर भारत का उच्चतम एवं उच्च न्यायालय कार्य करता है। फ्रांस के संविधान से गणतंत्र की व्यवस्था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। दोहरी नागरिकता का सिद्धांत संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में स्वीकार किया गया है। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में वर्णित हैं।
मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 18 की प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं। भारत संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार का निषेध करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। भारत के गोवा में समान नागरिक संहिता लागू है, इसे अनुच्छेद 44 के अंतर्गत रखा गया है। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति को लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता। भाग 1 संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4 तक। भाग 2 नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11 तक। भाग 3 मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35। भाग 4 नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 36 से 51। भाग 4 ए मूल कर्तव्य, अनुच्छेद 51 ए। भाग 5 संघ, अनुच्छेद 52 से 151। भाग 6 राज्य, अनुच्छेद 152 से 237 तक। भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 239 से 242। भाग 9 पंचायतें नगर पालिकाएँ, भाग अनुच्छेद 243। भाग 10 अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, भाग अनुच्छेद 244 में। भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध, अनुच्छेद 245 से 263 तक। भाग 12 वित्त संबंधी वित्तीय संपत्ति संविदा और बाद, अनुच्छेद 264 से 300 का तक। भाग 13 व्यापार वाणिज्य और समागम, अनुच्छेद 301 से 323 तक। भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, अनुच्छेद 308 से 323 तक। भाग 15 निर्वाचन, अनुच्छेद 324 से 329 तक। भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, अनुच्छेद 330 से 342। भाग 17 राजभाषा, 343 से 351 अनुच्छेद में। भाग 18 आपात उपबंध, अनुच्छेद 352 से 360। भाग 19 विकीर्ण, अनुच्छेद 361 से 367। भाग 20 संविधान संशोधन, अनुच्छेद 368। भाग 22 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, अनुच्छेद 369 से 392। भाग 22 संयुक्त न्याय संक्षिप्त नाम प्राप्तिकृत पाठ निरसन, अनुच्छेद 393 से 395। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को नामित किया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। लोकसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 होती है। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है। लोकसभा का सत्र 1 वर्ष में न्यूनतम 2 बार बुलाया जाता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। भारत के केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है।
लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को देता है। किसी भी विधेयक को धन विधेयक के होने का अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष देता है। लोकसभा का पहला अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी भारत का महान्यायवादी है। भारत का अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है। भारत में कुल 24 उच्च न्यायालय और 3 नए उच्च न्यायालय मणिपुर, मेघालय तथा त्रिपुरा उच्च न्यायालय हैं। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष राज्यपाल होता है। राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख शासन संचालन राज्यपाल होता है। राज्यपाल को पद की शपथ राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलवाता है। राज्यपाल का मुख्य सलाहकार मुख्यमंत्री होता है। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। यह 1963 में मुख्यमंत्री बनी। नीति आयोग योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं। सरकारिया आयोग की सिफारिशों का संबंध केंद्र और राज्यों के बीच संबंध से है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा वन शिक्षा प्राणियों का संरक्षण और नाप तोल को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरण किया गया है। केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा 7वीं अनुसूची में किया गया है। विवाह, संविदा, श्रम कल्याण, आर्थिक सामाजिक योजना जैसे विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। मुद्रा, प्रतिरक्षा, बैंक, प्रादेशिक मामले, डाक, तार, नागरिकता आदि विषय संघ सूची में रखा गया है। पुलिस, न्याय, स्थानीय सुशासन, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई आदि विषयों को राज्य सूची में रखा गया है। रेलवे भारत के संविधान में संघ सूची में आता है। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को क्षेत्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है। देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा 26 अक्टूबर 1962 को की गई। संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 का संबंध जम्मू कश्मीर राज्य से है, जो कि हटा दिया गया है। भारतीय राजनीतिक दल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना ताशकंद में हुई थी। कहाँ हुई थी? ताशकंद। वर्तमान समय में लोकसभा की 543 सीटों में से 47 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 को मिनी संविधान माना जाता है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा किन्हीं विशेष परिस्थितियों में नीति निर्देश सिद्धांतों के मूल अधिकारों को ऊपर अधिक महत्व देने का प्रावधान है। 42वें संविधान संशोधन से समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए थे। संविधान के 44वें संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से निकालकर कानूनी अधिकार की श्रेणी में रखा गया है। 61वें संविधान संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष
किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 9 में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है। 73वें संविधान संशोधन का संबंध पंचायत राज अधिनियम से है और 74वें संविधान संशोधन शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित हैं। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा लिया जाता है। भारतीय राज प्रथम राजस्थान के नागौर जिला में प्रवर्तित किया गया है। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली स्थापित करने की अनुशंसा सर्वप्रथम बलवंत राय मेहता समिति द्वारा की गई थी। इसी के साथ अगर मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों को इसके लाभ मिल सके। इसी के साथ हम अपनी रजा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।